सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले बयानों को लेकर कार्रवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता अली महली। सर, इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरीके से ये जो कार्रवाई हुई है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत अफसोस की पहले तो मुझे ये बात है कि भाजपा ने मिडिल ईस्ट के प्रेशर में आके अपने 2 प्रवक्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अफसोस की बात भी ये है कि हिंदुस्तान में जब देश के अंदर इसके लिए एक आंदोलन हो रहा था उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मिडिल ईस्ट के डर में, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि जो मिडिल ईस्ट में हमारा बिजनेस हो रहा है या जो पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, गैस आ रही है, उसके संदर्भ में उन्होंने उस प्रेशर में आके अपने इन 2 प्रवक्ताओं को निकाल दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो ये सारी घटनाएं हो रही हैं, इसको संरक्षण भाजपा देती है, इसको संरक्षण आरएसएस देती है, उसमें कब लगाम लगेगी? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हमने और हमारे नेताओं ने अलग अलग, सिर्फ बम्बई में और महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर नुपुर शर्मा पर एफआईआर हुई, हमने भी ट्वीट किया और नेताओं ने भी कहा कि इस पर एफआईआर होना चाहिए। और कोई भी हो जो धार्मिक चेहरे हैं, जिनको जो भी धर्म मानता है, अगर उसके खिलाफ कोई भी बोलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट के प्रेशर में आके उन्होंने आज ये काम किया है ताकि इंटरनेशनली उनको ये एक वाहवाही उनकी हो जाए कि हमने अपने 2 प्रवक्ताओं को निकाल दिया। मैं आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ भाजपा को कि प्लीज़ देश के अंदर आपसी सद्भाव बनाए रखिए। अपने इस तरीके के जो आपके लोग हैं, जो नेता हैं, जो कुछ भी बोल देते हैं, बकबक कर देते हैं टीवी पर आके, उन पर लगाम पूरी तरीके से लगनी चाहिए। और उन मीडिया कर्मियों को भी देखना चाहिए जो इन चीज़ों को भड़काने के लिए सामने ऐसी बातें करते हैं। हम लोग रोज़ देखते हैं अलग अलग टीवी चैनल पर, जहाँ पर जो मीडिया वाले हैं वो ये बात करते हैं, जो एंकर हैं वो ऐसी बात करते हैं। तो लगाम इन डिस्कशंस पर भी लगना चाहिए। जो डिस्कशंस हो रहे हैं रिलीजन पर, इस तरीके से तोड़ने की बात पे जो डिस्कशन होते हैं, उस पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन पूरी तरीके से भाजपा मिडिल ईस्ट के प्रेशर में आके ये काम किया है। अगर अच्छा लगता हमें भी कि अगर वो जो देश के अंदर देशवासियों ने जो इस पर आंदोलन किया है, या ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, या बाहर आकर जो इस पर आंदोलन किया, अगर उस पर अपने प्रवक्ताओं को निकालते तो ये काबिल तारीफ बात होती। लेकिन अब ये प्रेशर में निकाला गया। अभी जिस तरीके से नुपुर शर्मा का जो बयान जो वायरल हुआ ट्वीट, काफ़ी ट्वीट के जरिए उनको भी धमकियां दी गई, जैसा उनका दावा है कि मुझे जो है मारने की, जान से मारने की धमकियां, सर अलग कर देने की, इस तरह की धमकियां। इन धमकियों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं किसी महिला के ऊपर अगर कोई भी धमकी देता है, मैं उसको बिल्कुल भी उसका साथ नहीं देता। लेकिन जब आप धर्म की बात करते हैं, मैंने कहा ना आपको, हर किसी का धर्म अपने हिसाब से बड़ा सम्मानित है। उस धर्म के ख़िलाफ़ अगर कोई कुछ बोलता है तो उस पर कार्रवाई होनी भी बहुत ज़रूरी है। हमने अलग अलग दौर में अलग अलग टाइम पे कहा कि उस पर एफआईआर हो, नुपुर शर्मा पर एफआईआर नहीं हुई। नुपुर शर्मा ने जो लफ्ज़ कहे, या उनके जैसे किसी भी भाजपा नेता ने जो लफ्ज़ कहे, आज तक किसी ने भी आकर सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कोई माफ़ी नहीं मांगी। तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि उन्होंने सामने से आके माफ़ी क्यों नहीं मांगी। लेकिन हाँ, अगर कोई किसी महिला के लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि मार दूंगा, क्योंकि ये इस्लाम नहीं सिखाता। मैं भी एक मुस्लिम हूँ, इस्लाम कभी भी किसी को मारने की बात नहीं करता, कभी भी किसी को गलत बोलने की बात नहीं करता। लेकिन अगर कोई आपके मज़हब, वो कोई भी मज़हब हो, उसके ख़िलाफ़ और उसके जो देवी देवता हैं या हम प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, उसके ख़िलाफ़ अगर बोलता है तो वो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स और इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो भाजपा ने भी तो अभी अपने जो है यही कहा कि अपने जो बयान में कि जिस तरीके से ये जो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं, सभी उसको मानते हैं, तो इसी के चलते जो ये कार्रवाई हुई है। मैंने यही तो आपसे कहा कि इतनी देर क्यों प्रेशर में आके, मतलब उनके लिए देश के अंदर क्या हो रहा है, देश के लोगों का क्या सेंटिमेंट्स है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उनके लिए अपना धंधा होना चाहिए, अपना जो रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, वो बरकरार रहनी चाहिए। तो ये मिडिल ईस्ट के प्रेशर में मैं वही आपके टीवी के माध्यम से भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जब मिडिल ईस्ट का प्रेशर आया तभी उन्होंने ये सब कार्रवाई करने की क्यों दिमाग लगाया। उनके नेता ने एक पूरा एक पेपर ट्वीट, एक नोट ट्वीट किया है जिसमें वो रिलीजियस हार्मनी की बात करते हैं। आज से पहले तो कभी नहीं किया। ये प्रेशर भी, ये किसका प्रेशर है?
और कौन सा इतना बड़ा प्रेशर था, ये भी देश को जानने की ज़रूरत है कि जब देशवासी इस बात के लिए बोल रहे थे, अपने हिंदुस्तानी बोल रहे थे इस बात के लिए, लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तब भाजपा के कानों पे जूं नहीं रहेंगी। लेकिन मिडिल ईस्ट से जैसी प्रेशर आया, धंधे से जैसी प्रेशर आया, इंटरनेशनल प्रेशर आया, तो अब उन्होंने घुटने टेके क्यों, हम ये जानना चाहते हैं। अच्छा लगता कि अगर देशवासी जब इस चीज़ के लिए खड़े हो गए थे, देशवासी जब इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे, अगर भाजपा ये कदम उठाती तो हम उनकी आगे बढ़ के तारीफ करते। ये थे कांग्रेस नेता अलीम मेहंदी, जिनका कहना है कि मिडिल ईस्ट के प्रेशर में आकर के ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक टीवी डिबेट में प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ अपशब्द जो है नुपुर शर्मा ने कहे थे, जिसकी वजह से पूरा मामला जो है तूल पकड़ा था। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ ध्रुव मिश्रा, ABP न्यूज़, दिल्ली।